ना, तो तुम याद करो CTOH और ये पैटर्न अगर आपको याद होता है तो बड़ी आसानी से फिर इसको, अगर पैटर्न आपको समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी से इसको ड्रॉ करना पॉसिबल है। जरा एंगल्स की बात करेंगे, देख एंगल्स में क्या, ऐसे सोच। हेक्सागोनल में ये बात तो स्पष्ट है ना, अगर कहीं पर हेक्सागोन होगा तो हर एंगल 90 नहीं हो सकता भाई, हेक्सागोन में एंगल सारा 90 तो होता नहीं, तो हेक्सागोन में 120 आएगा, बाकी इससे ऊपर 90 है, इससे ऊपर सारा 90 है, सबको दिख रहा है। हेक्सागोन में एक 120 होगा, जो कि बिल्कुल अभी डायग्राम भी ड्रॉ करके इसको समझेंगे। तो हेक्सागोन में सारा 90 नहीं होगा, इससे ऊपर सारा 90 है ना, इससे ऊपर सारा 90 डिग्री है। इससे नीचे थोड़ा याद करना पड़ेगा कि भाई ये तीनों आपको थोड़ा सा एक बार याद करना पड़ेगा। उसमें भी ये तो देख, इसमें कोई भी बराबर नहीं है ना, लास्ट वाला तो कोई भी बराबर नहीं, तो अब थोड़ा एक बार पढ़ लें कि लास्ट वाले में कोई बराबर नहीं होने वाला, मतलब कि ये दो आपको याद करने पड़ेंगे, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, है ना। अबे समझे ट्रिक क्या है, बता मुझे, लिख के बता ट्रिक, समझे कैसे इसको याद करना है, कैसे याद करेंगे बोल। नाम याद करने का तरीका लिखो, लिखो नाम याद करने का तरीका पूरा लिखो, सारे लेटर्स लिखो, यहां देख के लिखो, लिखो नाम याद कैसे करोगे। राइट ऑल द लेटर्स, जो यहां पे बोर्ड पे लिखा वो सारा लेटर लिखो, CTOHRMT, इसको याद कर लेना है। फिर सारे बराबर, 1 कट 2 कट, अब इसका उल्टा 1 कट सारे बराबर, और यहां पे सारे कट्स, ओके। इसमें हेक्सागन के ऊपर सारा 90, लास्ट वाले में कोई भी 90 नहीं, कोई भी बराबर नहीं, और ये दोनों थोड़ा सा आपको याद करना होगा, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस टेबल को याद रखना है। लेकिन अब बुनियादी बात यह है कि इन सब स्ट्रक्चर को विजुलाइज कैसे करेंगे, इन सब स्ट्रक्चर को समझेंगे कैसे, उसके लिए कुछ मॉडल मेरे पास है। उस मॉडल से, मतलब मेरे पास एक ही मॉडल है, उसी मॉडल से यहां पे सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देख ये मॉडल मेरे पास है, इट्स अ क्यूब, आई हैव दिस क्यूब, इसी से सब समझने की कोशिश करो। ये ड्रॉ हो गया सबका, अरे ये हो गया सबका ड्रॉ ना। चल यहां देख सारे, यहां दिमाग लगा के थोड़ा सा देख क्या किया मैंने, देखो इट्स अ क्यूब। पहले क्यूबिक स्ट्रक्चर को, पहले किसको लेंगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर को। देखो इधर दिखाई दे रहा सबको, ये ओरिजिन है, इसको क्या ले लो, इट्स ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया, ठीक। तो देख ओरिजिन अगर ये हो गया तो बोल ये क्या होगा, एक्स एक्सेस। वैसे एक्सेस कोई सा भी लिया जा सकता है ना, लेकिन जो हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया था, याद करो बोर्ड पे कैसे ड्रॉ किया था हमने, बोर्ड पे इसको ऐसे ड्रॉ किया था ना, ऐसे बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ किया था, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। चूंकि 12th क्लास में हो तो मैंने इसको इलेबोरेट नहीं किया था। इसका मतलब आता समझ में कि एक्स और वाई इस बोर्ड पर होगा ना। हाँ भाई लिख के बता, समझ में आता है, एक्स वाई इस बोर्ड पर होगा तो जेड बोर्ड से बाहर की तरफ होगा, आता है सबको। एक्स वाई इस बोर्ड पर होगा और जेड बोर्ड से बाहर की तरफ होगा ना। उसी तरह पे यहां पर आपको सोचना है। देख कैसे सोचेंगे, ध्यान से देख, देखो इधर, दिस द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, ओके। मान लो एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस इसके हिसाब से, और ये क्या जेड एक्सेस ना। इसका मतलब है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या होगा बोल, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या हो गया बोल, ए। ध्यान से देख, समझ में आ रहा है, ये वाला, हाँ भाई सबको दिख रहा होगा ना भाई, ये तो, अरे सबको दिख रहा है, ये कौन सा वाला, एक्स वाला साइड ए है, दिख रहा सबको। और वाई वाला साइड यहां पर क्या है, सी, अभी ड्रॉ किया था ना वाई वाला साइड सी। और जो जेड वाला साइड होगा दैट विल बी बी, दैट विल बी बी, दैट विल बी बी, ओके। उसके बाद अगर एंगल्स की बात करेंगे, सोच एंगल्स में क्या था, ए और बी के बीच का जो एंगल था उसको हमने अल्फा लिया था, रिकॉल कर भाई, लिया था ना अल्फा। देखो इधर ये हो गया ए, ये क्या था सी ना, और ये क्या था, सॉरी ये बी था, ऐसा था। मतलब कि सी और बी के बीच का एंगल यहां पर क्या बोल, अल्फा। इसको हमने अल्फा लिया था ना, याद कर। इसको हमने क्या लिया था, बीटा, और इसको यहां पे हमने लिया था दैट विल बी गामा। देख रहा, अल्फा बीटा एंड गामा। अब उसको यहां पे सोच के देखो, यहां देखो, ये हो गया ओरिजिन, ये ग्रीन वाला क्या है भाई, ओरिजिन है, ये ऐसा कर। ये ऑरेंज वाला क्या है बोल, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज आवर ओरिजिन। अब सोच के देख, ये क्या होगा, ए ना, ये क्या होगा बोल, ए, दिख रहा।
ये हो जाएगा क्या था, सी, ये क्या हो जाएगा, बी। अरे सबको दिख रहा है वीडियो, ठीक है सबका, वीडियो इज ओके। अरे खुद का नेट कनेक्शन ठीक नहीं है, और देख भैया वीडियो खराब आए तो एक बार खुद को रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट करने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तब मेरे से पूछो। सबको क्लियर आ रहा, तुम्हें क्लियर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारा कनेक्शन ठीक नहीं है। जिसका वीडियो ब्लर आ रहा है वो एक बार रिकनेक्ट करे, उसके बाद मेरे से बात करिए, फिर मुझे बोलिए, तो मैं देखूंगा यहां पे करना क्या है। ठीक है, हाँ तो क्या बोला, ये जो एक्सेस यहां पर होगा वो कौन सा होगा, दिस एक्सेस। फिर से देगा, बीच में मत टोकना कि वीडियो खराब है कि नहीं, दोबारा रिकनेक्ट करो खुद को। यहां सब बढ़िया स्पीड है। हाँ देख फिर से देख, ये ओरिजिन हो गया, ये क्या होगा, एक्स एक्सेस, देख रहा, ये क्या वाई एक्सेस, और ये हमारा जेड एक्सेस। तो याद करो हमने क्या बोला, एक्स पे हमने ए लिया, तो ये जो साइड है वो क्या है, दिस साइड इज ए, ये जेड वाला साइड यहां पे बी ना, और ये जो साइड यहां पर होगा वो कौन सा होगा, सी। ये जो साइड यहां पर होगा वो कौन सा होगा, सी हो जाएगा। अब बता इसमें अल्फा कौन सा, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, मतलब ये एंगल क्या होगा, अल्फा। इसको मान लो क्या, अल्फा, देख रहा, इस एंगल को क्या लेंगे, बीटा, इस डायग्राम के हिसाब से, और इस एंगल को यहां पर क्या लेंगे, दैट इज गामा। अब दिख रहा है ना, तो चल मैं फिर से इसको एक बार बता दूं, हम इस पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं कि इसको लेंगे ए, इसको क्या लेंगे बी, इसको लेंगे सी, ये जो एंगल होगा वो अल्फा हो जाएगा, ये जो एंगल यहां पर होगा वो बीटा होगा, एंड दिस एंगल करस्पॉन्ड्स टू गामा। अब आ जा, अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें, चलो इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं ना, हमें पता चल गया कि एबीसी यहां पर आपस में बराबर होगा, एबीसी यहां पर आपस में बराबर होगा, और जो एंगल्स यहां पर होगा वो 90 डिग्रीज हो जाएगा। एबीसी आपस में बराबर होगा और जो एंगल्स यहां पर होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, देख ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी ना, तीनों आपस में बराबर, तीनों आपस में क्या बराबर है। ये एंगल 90, ये 90, ये भी 90। अगर ऐसा होता है तो स्ट्रक्चर को क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर को हमेशा क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब समझे क्या बोला मैंने, इस पूरे चैप्टर में आपको 95% टाइम क्यूबिक स्ट्रक्चर को ही डील करना है। पूरे चैप्टर में 95% टाइम आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर को ही डील करना है, और बाकी जो 5% टाइम है ना उसमें हेक्सागोनल को डील करना होता है, बाकी सबको हमें टच नहीं करना होता। तो खैर क्यूबिक में मैंने क्या बोला कि साइड आपस में बराबर होगा, और जो एंगल यहां पर होगा वो सारा आपस में बराबर होगा, और वो 90 डिग्रीज हो जाएगा। क्लियर ना, तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूबिक। बता टेट्रागोनल कैसा होगा, देख टेट्रागोनल कैसा होगा, ध्यान से देखो, जस्ट इमेजिन समथिंग। देखो इधर, यहां देखो, ये क्यूब मैंने लिया हुआ है, और जैसे यहां पे साफ कहा गया एंगल 90 डिग्रीज ही होगा, मतलब क्यूब जैसे एंगल यहां पर आपको दिखेगा ना, एंगल यहां पर क्यूब जैसा ही आपको दिखेगा, मगर साइड का फर्क होगा ना, ए और बी आपस में बराबर होगा, सी ए और बी के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ध्यान से देख, मान लो ये क्यूब लिया मैंने, है ना, इस क्यूब को या तो थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दो, थोड़ा सा क्या करो, ऐसे प्रेस कर दो, या थोड़ा सा इसको इलोंगेट कर दो, खींच लो ऊपर की तरफ। प्रेस करने से या ऊपर खींचने से क्या होगा, बता बता क्या होगा इससे, या तो इसको ऐसे छोटा कर दो या बड़ा कर दो, क्या होगा इससे, बोलो। क्या होगा, ए और बी आपस में बराबर ही रहेंगे, मगर सी तो चेंज कर जाएगा ना। ए और बी आपस में बराबर होगा, सी क्या होगा, बोल, चेंज कर जाएगा, पॉसिबल है। ए और बी आपस में बराबर होगा, सी चेंज हो जाएगा, ऐसा बहुत आसानी से कहा जा सकता है ना। तो वही बात, एंगल्स को हमने टच नहीं करा, हमने एंगल्स को टच बिल्कुल भी नहीं करा है। हमने क्या करा, बोल, ये एंगल यहां पर कितना 90, अल्फा यहां पे 90 के बराबर हो गया, बीटा यहां पे 90 है, गामा भी 90 है ना। हुआ क्या भाई,
ए और बी आपस में बराबर है, सी आपस में ए और बी के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो अगर यहां पे बात करेंगे किसकी, बोल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की, तो ए और बी आपस में बराबर होगा, सी सबसे डिफरेंट होगा, और जो एंगल्स यहां पर होगा वो सारा का सारा 90 डिग्रीज होगा। तो टेट्रागोनल को ऐसे इमेजिन किया जा सकता है। अब बात करेंगे व्हाट अबाउट ऑर्थोरोम्बिक। देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक में क्या कुछ करना पॉसिबल हो सकता है। भाई पैरामीटर देख ध्यान से, पैरामीटर देखो, मुझे बताओ क्या करेंगे। यहां सारी स्पीड बिल्कुल सही है, यहां से स्पीड बिल्कुल सही है। हाँ देखो, यहां देखो क्या करना है भाई, मैं ऐसे बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो तीनों साइड अनइक्वल इमेजिन कर लो ना, तीनों साइड अनइक्वल इमेजिन कर लो। इमेजिन किया जा सकता है भाई कि कुछ ऐसे खींच दिया इसको या दबा दिया कि हुआ क्या ना, ये और ये साइड तीनों में कुछ भी इक्वल नहीं है। दैट्स ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है ना। मान लो ये साइड है 4 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, जस्ट इमेजिन, है कि नहीं। तो अगर तीनों साइड को मैन्युअली चेंज कर दिया जाए लेकिन एंगल 90 ही रखा जाए, एंगल क्या रखा जाए, 90 डिग्री ही रखा जाए, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उसको ऑर्थोरोम्बिक कहा जाएगा। अरे समझे, लिख के बता, समझे। अबे हाँ या ना, ठीक है ना भाई। इससे बेहतर तो अब नहीं हो सकता ना भाई, इतना ही मैं कर सकता हूं ऑनलाइन क्लास में, ठीक है ना। ये बहुत आसान है भाई, इतना तो सबके पास दिमाग रहता ही रहता है। चलिए हो गया। अब हेक्सागोनल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हेक्सागोनल का मॉडल मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देख हेक्सागोनल का पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। हेक्सागोनल का पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो क्या करेंगे, देखो ऐसे सोचो, ऐसे कर लेते, देखिएगा। एक हेक्सागोन पहले ड्रॉ कर लेते, लाइक दिस। एक ऐसे ड्रॉ किया, एक इसके नीचे भी ड्रॉ किया हेक्सागोन, एक और हेक्सागोन इसके नीचे ड्रॉ किया। अब देख करना क्या है, कॉर्नर्स को अटैच करेंगे, इसको यहां पर ऐसे अटैच करेंगे, देख रहा, उसी तरीके से ऐसे अटैच करेंगे। ये अटैचमेंट आ गया, डायग्राम तुम भी ड्रॉ कर लेना इसका। ये हो जाएगा, ऐसे, और ये अटैच होगा, ऐसे अटैच होगा, देख रहा। इट्स अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इट्स अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, देख रहा सबको। ऊपर हेक्सागोन नीचे हेक्सागोन, आपस में इसको अटैच कर दिया, ऐसा अटैचमेंट करेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर आप देखिए, नेट वगैरह पे सर्च करो तो दिख जाएगा। अब ये बताइए, यहां पे साइड की बात करते हैं। देखो इधर ये ओरिजिन मानो, इसको क्या मानो, ओरिजिन, है ना। ये क्या होगा, लेट्स से दिस इज ए, और ये कौन सा, बी, और ये क्या हो गया, बोल सी। तो सी जो है यहां पे साफ कहा गया है कि जो सी होगा वो बाकी सबसे डिफरेंट होगा ना, जो सी होगा बाकी सबसे डिफरेंट होगा। जरा एंगल्स की बात करेंगे, बोल एंगल कितना, बता दो जरा। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये कितने का एंगल होगा, बोलो। इसके बीच का एंगल कितना होगा, 120 होगा। अरे मूर्ख, 120 कैसे होगा, किसी ने 300 बोला है। भाई इतने समझदार लोग इस बैच में हो, मुझे पहले पता ही नहीं था। ये ऐसा ही है ना, अरे ऐसा ही है। इसके बीच का एंगल फाइंड करें, 90 होगा ना ये इसके बीच का एंगल 90 होगा, समझ रहा हूं। इसके बीच का जो एंगल यहां पर होगा, दिस करस्पॉन्ड्स टू 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री।
दिस एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। और बता ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 ही होगा ना। दिस एंगल ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा ये भी कितना 90 डिग्री होगा ना। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये कितना एंगल होगा बोल। व्हाट अबाउट दिस एंगल, इस एंगल के बारे में क्या लगता है बता, ये कितने का एंगल होगा बोल जल्दी। 120, दिख रहा ना। तो कहने का मतलब है कि दो एंगल यहां पर होगा 90 डिग्री का, एक एंगल यहां पर होगा 120 डिग्री का। दो एंगल यहां पर होगा 90 डिग्री का, एक एंगल यहां पर होगा 120 डिग्री का, दिख रहा है ना। मतलब इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने लिखाया कि जो अल्फा बीटा है वो 90 डिग्री है और जो गामा यहां पर है नॉट इक्वल्स टू 90 है, 120 डिग्री है। दिस इज 120 डिग्री, क्लियर ना। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। चलो इसको ड्रॉ किया सबने, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। अब चल आगे बात करते हैं, ध्यान से देख आगे क्या पॉसिबल होगा, देखते हैं। सी व्हाट अबाउट नेक्स्ट। उसके बाद क्या, रोम्बोहेड्रल। देखो उसके बाद यहां पर क्या, रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल है तो ऐसा कर देख, साइड रोम्बोहेड्रल में क्या दिख रहा है, साइड सारा आपस में बराबर होगा, एंगल भी बराबर होगा मगर वो 90 नहीं होगा, एंगल भी बराबर होगा मगर वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो देखो ये क्यूब लिया मैंने, हर साइड आपस में इक्वल है ना। जैसे ये तो ए है ना, इसको बी से, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। हर साइड आपस में बराबर है, हर साइड आपस में इक्वल है। और देखिए एंगल्स यहां पे 90 नहीं है लेकिन एंगल आपस में बराबर है। मतलब कि थोड़ा सा इसको डिस्टॉर्ट कर दो, कुछ थोड़ा सा इसको डिस्टॉर्ट करोगे ना, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा दोगे तो सारा एंगल बदल जाएगा। अरे बदलेगा ना, अगर इसको क्यूब ना छोड़ा जाए, थोड़ा सा इसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाए तो सारे एंगल बदल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट यहां पर ये कहता है कि एंगल 90 नहीं होना चाहिए मगर एंगल बराबर होना चाहिए। तो जस्ट इमेजिन, एक स्ट्रक्चर इमेजिन करो जिसमें हर साइड आपस में बराबर है मगर हर एंगल 90 नहीं है, हर एंगल यहां पे 90 नहीं है मगर अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखता है, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो उसको क्या बोलेंगे, रोम्बोहेड्रल बोलेंगे, क्लियर ना। दैट इज कॉल्ड द रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, पहले बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। थोड़ा ध्यान से देखो, देख मोनोक्लिनिक में क्या दिख रहा है, एबीसी आपस में बराबर नहीं है, एबीसी आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो देख ये क्यूब इमेजिन करो, अब इसमें मान लो हमने कुछ चेंजेस कर दिए, हमने क्या करा, एबीसी को डिफरेंट कर दिया, हमने क्या कर दिया, एबीसी को डिफरेंट कर दिया। और देख किया क्या ना, अल्फा गामा 90 है, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90। ध्यान से देख क्या बोला मैंने, देख इधर ये एंगल क्या होगा बोल, 90 दिखाई दे रहा। ये जो एंगल होगा, याद करो ये अल्फा होता है ना, ये हमने लिया था बीटा और ये क्या लिया था, गामा। याद कर ये क्या था, अल्फा, ये बीटा और ये गामा ना। क्वेश्चन का कहना, सॉरी कॉन्सेप्ट का कहना है कि अल्फा 90 होगा, गामा भी 90 होगा। मतलब अल्फा क्या होगा 90, गामा क्या होगा 90, मगर ये एंगल 90 नहीं होना चाहिए। दिस एंगल नॉट इक्वल्स टू 90। अब ये कैसे होगा सोच, देख ध्यान से, क्यूब है ना, दिखाई दे रहा सबको। अब इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दो, ऐसे 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 प्रेस करो। अरे दिखाई दे रहा, ऐसे प्रेस करोगे तो क्या होगा बोल, ऐसे थोड़ा प्रेस कर दिया तो ये एंगल अभी भी 90 है ना। अब डिफरेंट है किससे मैं बता, तो ये एंगल 90 है ना, दिखाई दे रहा, ये एंगल क्या है 90। ये एंगल कितना बोल, ये वाला एंगल, अगर थोड़ा सा इसको टिल्ट भी करेंगे तो ये एंगल क्या होगा 90 ना। मगर ये जो बीटा है वो चेंज हो गया, अब बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 है ना। तो कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं छोड़ना है, कोई भी साइड आपस में बराबर आपको नहीं छोड़ना है। अल्फा गामा 90 डिग्री होगा, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक, इसमें कुछ भी बराबर नहीं होता। मतलब आपको स्ट्रक्चर यहां पर ऐसे इमेजिन करना है कि जैसे मान लो क्या लग रहा है, ये हो गया ए, बी और सी ना, साइड आपस में बराबर नहीं है। जस्ट इमेजिन साइड आपस में बराबर नहीं है और इसको ऐसे इस तरीके से अनसिमेट्रिकली आप इसको टिल्ट करो, अपनी मर्जी से कुछ करो ताकि ना कोई एंगल 90 हो और ना एंगल आपस में बराबर हो। मतलब इसको अपनी मर्जी से जैसे मन हो वैसे इसको टिल्ट वगैरह कर दो, इसको डिस्टॉर्ट कर दो, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। तो सबसे अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, लिखे होता, मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहां पर कौन सा होगा, यही ना ट्राइक्लिनिक। देख कुछ भी आपस में बराबर नहीं है,
मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्राई क्लिनिक होगा, कुछ भी आपस में बराबर यहाँ पे नहीं है, समझे ना। और बाकी और डिटेल में इसको देखना है तो नेट का थोड़ा सा सदुपयोग करो, इंटरनेट का थोड़ा सा सही से इस्तेमाल करो, तो नेट पे इसके मॉडल्स आपको दिख जाएंगे, है ना। इसका एनिमेशन आपको नजर आ जाएगा, वहां से भी देखा जा सकता है। बाकी मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया। और याद रखो, हमें केवल मतलब क्यूबिक के स्ट्रक्चर से 95% टाइम, और बाकी जो 5% टाइम होगा वो हेक्सागोनल से है, बाकी सबसे ज्यादा मतलब हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो रही बात यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम की, रही बात यहाँ पे कॉलम की, इसका डिटेल डिस्कशन आप करेंगे चैप्टर के लास्ट में। जब सारे सेल टाइप आपके सामने एक बार आ जाएंगे ना, तो उसको क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसको खाली छोड़ना है, इसको हम चैप्टर के लास्ट में फिलअप करेंगे। समझे क्या किया मैंने? लिख के बता भाई, ये समझे क्या था विजुअलाइजेशन इसका। और ये अभी भी, हाँ भाई, ये अभी भी नॉट 90 लग रहा है किसी को? ये कितना एंगल है बता तो, 90 है कि नहीं है? अरे मुझे ताज्जुब होता भी, इतना भी इमेजिनेशन नहीं कर पाते तुम लोग। ये और ये कैसा है बता तो? अबे कैसा है ये? ऐसा है ना, ये इसके ऊपर ये रखा हुआ है तो एंगल 90 ही होगा ना, तो ये 90 है, नॉट 90 नहीं है। बाकी ये तो 120 होगा, ये श्योर है 120 होगा। हेक्सागोन का एंगल, हेक्सागोन का जो एंगल होगा उसका जो अपने प्लेन का एंगल होगा 120 होगा। और ये तो दिख रहा है ये भी 90 है ना, ये भी ऐसे ही है ना कि ऊपर और ऐसे रखा हुआ है तो 90 डिग्रीज दिख रहा सबको ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, ये हेक्सागोनल है। पैरामीटर आपको याद करने के तरीके मैंने समझा दिए, ये पूरा टेबल कैसे याद किया जा सकता है उसका तरीका मैंने समझा दिया है, तो उसको याद कर लेना है अगली क्लास तक। तो चले इसको नोट करो, कर ये तो हो गया नोट ना, ये तो सबका नोट हो चुका है, तो इसको मैं मिटाता हूं और अगला डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट डिस्कशन इसके बाद शुरू करते हैं। टॉपिक हेडिंग तो लिखो, टॉपिक हेडिंग लिखो पैरामीटर्स ऑफ अ क्यूब। टॉपिक हेडिंग इज पैरामीटर्स ऑफ अ क्यूब, लिखो। चलो हेडिंग दो, पैरामीटर्स ऑफ अ क्यूब, फिर बात करते हैं। आइए पैरामीटर्स ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब का क्या क्या पैरामीटर हो सकता है उसके बारे में आपको सोचना है। तो चलिए पैरामीटर के पहले सेक्शन की बात करेंगे। हम क्यूबिक सेल की बात नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल क्यूब की बात कर रहे हैं। गणित में, मैथमेटिक्स में क्यूब सबने देखा हुआ है ना, ये अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा। तो हम केवल क्यूब की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वाले क्यूब की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री वाले क्यूब की बात कर रहे हैं। अभी हमें क्यूबिक सेल की बात नहीं करनी है। मैंने क्यूब लिखा, क्यूबिक सेल यहां पे हमने नहीं लिखा हुआ है। अरे समझे मैं क्या बोल रहा हूं? हम केवल क्यूब के बारे में सोचेंगे, अभी क्यूबिक सेल जो है वो थोड़ा सा आगे सोचना है। तो हम केवल क्यूब के पैरामीटर्स के बारे में सोचने जा रहे हैं। देखो क्या क्या पैरामीटर हो सकता है, शुरुआत करेंगे पहले सेक्शन से। तो सोच, क्यूब का जो पैरामीटर होगा उसमें पहला सेक्शन ऐसा होगा ना, पहले सेक्शन में ये लिखा जा सकता है, पहले सेक्शन के पॉइंट 1 में, कि जो ए होगा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ना, ए बी सी आपस में बराबर होंगे। और जहां तक सवाल है एंगल्स का, अभी इसका डिस्कशन किया ना कि जो अल्फा होगा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू यहां पर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर किसी क्यूब की बात करते हैं तो ये तो सबसे पहले आएगा ना। अबे डायमेंशन क्यूब का यही तो होता है कि तीनों साइड आपस में बराबर होगा, तीनों एंगल आपस में बराबर और 90 डिग्रीज होगा। ये सबको श्योर है यस और नो? ये सबको श्योर है यस और नो? लिख के बता। सबको श्योर है ना? चल आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैरामीटर के लिए आपको डायग्राम इसका प्लॉट करना है। दूसरा जो सेटअप पैरामीटर होगा उसके लिए इसका डायग्राम हम प्लॉट करेंगे, सीधा डायग्राम। देख क्या हो सकता है। ड्रॉ दिस क्यूब, जैसे क्यूब यहां पे ड्रॉ करेंगे इसके बाद बात करते हैं। क्यूब देख ऐसे ड्रॉ कर लेना, मैं इधर लिख रहा हूं क्यूब। यहां पर देख, क्यूब को भी ड्रॉ करने का एक तरीका है जो कि ज्यादा एफिशिएंट है। इस चैप्टर में आपको सैकड़ों बार क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्रॉ करने का ये तरीका सीख लो, है ना। ड्रॉ करना सबसे बढ़िया मेरे समझ से ये होता है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसे लगता है वैसे ड्रॉ करिए। देखिए ऐसे, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, 2 स्क्वायर यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लो आराम से। हमेशा ये काम करो तो ज्यादा बेहतर होगा।
दो स्क्वायर यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लो और कॉर्नर्स को आपस में अटैच कर दो, है ना। ये तरीका मुझे सबसे इजी लगता है, बाकी आपको जैसे ड्रॉ करना है वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सजेस्ट किया इस तरीके से, मुझे अच्छा लगता है, सही लगता है ड्रॉ करना, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। इट्स अ क्यूब, दिख रहा है ना, क्यूब है ये। अब ध्यान से देख, इसके पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बहुत सारे और भी पैरामीटर्स है जो कि आपको समझने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पैरामीटर से। बता भाई, क्यूब में कितना फेस होता है? फेस समझ में आता है? फेस आता है समझ में? देखो, ये अगर क्यूब है ना, देख, तो फेस इसको बोलते हैं, इसको फेस कहते हैं, सबको मालूम है, इसको फेस कहा जाता है। तो फेस कितना पॉसिबल होगा? 6 ना। फेस 6 पॉसिबल होगा। कौन कौन सा? ये हो गया पहला फेस 1 2 3 4, रियर फेस और फ्रंटल फेस तुम्हारे लिए, तो 5 और 6, 6 फेस पॉसिबल है। तो चलो लगे हाथों सब कुछ लिखते जाएंगे। नंबर 1 इज फेस। फेस को काउंट करा जाए, रिजल्टेंट आएगा 6 के बराबर। कितना आएगा? 6 आएगा। और देखिए, एक और यहां पे पैरामीटर है फेस डायगोनल। अगला पैरामीटर कहलाता है फेस डायगोनल। अगर फेस डायगोनल की बात करेंगे, देख क्या हो सकता है। सी व्हाट इज फेस डायगोनल। देखो क्या होता है, ये जो फेस आपको, जैसे एक फेस आपको दिख रहा है ये वाला, इट्स अ फेस। अगर अपोजिट कॉर्नर्स को ऐसे अटैच करोगे ना, इट्स अ फेस डायगोनल, इट्स अ फेस डायगोनल, है ना। तो जरा सोच, एक फेस पर टोटल ऐसा 2 डायगोनल पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। एक फेस पर ऐसा 2 डायगोनल पॉसिबल है ना। तो हमारे पास टोटल 6 फेसेस है, हमारे पास टोटल 6 फेसेस प्रेजेंट है, दिख रहा सबको ना। हर फेस पे 2 ऐसा डायगोनल ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब कि जो फेस डायगोनल का टोटल नंबर होगा वो 12 हो जाएगा। तो किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो फेस डायगोनल का टोटल नंबर होगा मस्ट बी इक्वल टू 12। और चलिए तीसरा डिस्कशन यहां पर कर सकते हैं फेस सेंटर का। ध्यान से देखेगा, तीसरा डिस्कशन आप यहां पे कर सकते हैं फेस सेंटर का। बता भाई, देख ध्यान से देख, हर फेस का एक सेंटर होगा ना, जो फेस डायगोनल का जो कह सकते हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही तो फेस सेंटर है। देख, फेस एक स्क्वायर है ना, फेस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर का एक सेंटर होता है, सबको मालूम है। जो फेस डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, मतलब अगर इस वाले फेस की बात करेंगे, इसको कहा जा सकता है फेस सेंटर। पॉसिबल है? अब ये तुम बताओ, पॉसिबल होगा पर फेस कितना फेस सेंटर पॉसिबल होगा? एक ही ना। अरे होगा, एक फेस पर कितना सेंटर पॉसिबल है? एक ही सेंटर पॉसिबल है ना। अब लिख के बताना, एक फेस पर एक ही सेंटर पॉसिबल है, सबको श्योर है? तो चल, हमारे पास टोटल 6 फेसेस है, हर फेस पर एक सेंटर पॉसिबल है। इसका मतलब है कि किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो फेस सेंटर्स का टोटल नंबर होगा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर? चल आगे बात करेंगे। देखो नंबर 4, एज। पता है एज कितना पॉसिबल हो सकता है? एज का मतलब समझ में आता है? यहां देख सारे, एज का मतलब ये है, देखो ये एज है, ये क्यूब हो गया ना, तो ये जो साइड होगा उसको एज बोलेंगे। साइड को एज कहा जाता है, साइड को क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। बोल एज का टोटल नंबर क्या होगा? 12। अरे 12 ना। देख कैसे, 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 5 6 7 8, 8 हो गए, और बाकी 4 नीचे, 9 10 11 12, 12 हो गया ना। तो एज का जो टोटल नंबर किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता है वो हमेशा 12 होता है। तो चलिए एज का नंबर यहां पर क्या होगा? बोल, इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। नंबर 5, एज सेंटर। नंबर 5 इज एज सेंटर। सोच के देखो, एज इज ए लाइन, एज एक स्ट्रेट लाइन है ना, उसका कोई सेंटर होगा। स्ट्रेट लाइन का एक सेंटर होता है ना भाई, सबको इसका आइडिया है। तो जैसे मान लो अगर इस एज की बात करेंगे, और ऐसे एज यहां पे टोटल 12 पॉसिबल है। अगर इस एज की बात करेंगे, इसका सेंटर ये हो सकता है ना, मान लो ये एज का सेंटर हो गया, पॉसिबल है? अरे होगा ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है, ये उसका एज है, सबको दिख रहा है। उसका कोई सेंट्रल पॉइंट होगा ना, उसको एज सेंटर बोलते हैं। सेंट्रल पॉइंट को एज सेंटर कहा जाता है। तो सोच, हर एज का एक ही सेंटर होगा ना, हर लाइन का एक ही सेंटर पॉसिबल होता है, मालूम है? हर लाइन का एक ही सेंटर पॉसिबल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि टोटल यहां पे 12 एजेस पॉसिबल है, और हर एज का एक सेंटर पॉसिबल है। इसका मतलब है कि अगर हम एज सेंटर का नंबर कैलकुलेट करेंगे, आंसर मस्ट बी इक्वल टू 12। तो बात बड़ी सिंपल सी है, अगर एज यहां पे टोटल 12 पॉसिबल है, तो जो एज सेंटर होगा वो भी 12 ही पॉसिबल होगा। समझ लो सारे?
तो एज यहां पे 12 है तो एज सेंटर भी 12 होगा, ऐसा बहुत आसानी से कहा जा सकता है। अच्छा नंबर 6 पे बता कॉर्नर कितना होगा इसमें, कॉर्नर्स अगर किसी क्यूब में कॉर्नर्स की बात करेंगे, नंबर इज 8 ना, अरे क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, सबको मालूम ही है 8 कॉर्नर होता है ना। अरे 8 कॉर्नर इसमें देख रहा कैसे बताता हूं, 1 2 3 4 4 ऊपर कॉर्नर है, 4 कॉर्नर नीचे है ना, टोटल कॉर्नर्स यहां पर कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूंगा, रिजल्टेंट यहां पर 8 के बराबर होगा, सबको देख रहा, कॉर्नर का मतलब यहां पर 8 कॉर्नर होगा जो कि आपके सामने है। और चलिए नंबर 6 सॉरी नंबर 7 बॉडी डायगोनल, नंबर 7 इज बॉडी डायगोनल। देख बॉडी डायगोनल क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखो बॉडी डायगोनल क्या होगा, पहले इसको मैं मॉडल में दिखाता हूं, यहां देख सारे, इट्स अ क्यूब। देखो ये सेंटर सोचो, ये ग्रीन वाला दिखाई दे रहा और ये ऑरेंज वाला, इट्स अ बॉडी डायगोनल। ऐसा वाला इसको क्या बोलते हैं, अरे सबको दिख रहा है ना, इट्स अ बॉडी डायगोनल, दिखाई दे रहा, इट्स अ बॉडी डायगोनल, श्योर। तो ऐसा कितना डायगोनल पॉसिबल होगा, बोल, दो कॉर्नर को मिला के, दो कॉर्नर को मिला के एक डायगोनल को ड्रॉ करना पॉसिबल है ना। हमारे पास टोटल कितने कॉर्नर है, 8, तो जो बॉडी डायगोनल का नंबर होगा मस्ट बी इक्वल टू 4 ना। अरे बात को समझे ना, किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में, किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में टोटल 8 कॉर्नर होता है, मैंने बता दिया टोटल 8 कॉर्नर होते हैं ना। अगर दो कॉर्नर को आपस में अटैच करेंगे तो एक बॉडी डायगोनल का फॉर्मेशन करना पॉसिबल हो जाएगा। तो सोच, एक तो ये बॉडी डायगोनल नंबर 1 पे आ गया, ये दूसरा हो गया नंबर 2 ना, ये तीसरा डायगोनल होगा नंबर 3 और ये चौथा डायगोनल होगा नंबर 4। 4 डायगोनल पॉसिबल है। तो जहां तक बॉडी डायगोनल का सवाल है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज बॉडी सेंटर। अगर यहां पे बात करेंगे नंबर 8 के, नंबर 8 है बॉडी सेंटर। बिल्कुल ध्यान से यहां देखो, बॉडी सेंटर में क्या करेंगे, ये जो बॉडी सेंटर होता है ये बॉडी डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मतलब ऐसा देखिए, ये एक ऐसा बॉडी डायगोनल सबको दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा 4 डायगोनल को प्लॉट करना पॉसिबल होगा, ऐसा 4 डायगोनल प्लॉट करना पॉसिबल होगा। वो सारा जो डायगोनल होगा वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, वो जो डायगोनल होगा वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमेशा बॉडी सेंटर बोलेंगे। मतलब कि बॉडी सेंटर एक ही पॉसिबल है ना, अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर केवल एक पॉसिबल है, ऐसा बोला जा सकता है। तो जो बॉडी सेंटर का नंबर यहां पर होगा मस्ट बी इक्वल टू 1। हाँ भाई लिख के बता, एनी प्रॉब्लम, लिख के बताओ। दिख गया सबको ना, पैरामीटर सारे नजर आ गए। तो एक तो सेटअप पैरामीटर होगा एबीसी अल्फा बीटा गामा, और बाकी जो हमने देखा वो इस तरीके से है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ यहां पर इस तरीके से है, फेस और बाकी सारी बातें पहचानी जा सकती है ना। तो मैंने यहां पे इसकी पहचान कराई, उसके नंबर लिखे, अब इसको नोट करना है, फिर बाकी बात करते हैं। इसको जल्दी नोट करो। हो गया नोट, अरे हो गया तो लिख के बताना भाई, ऐसे बैठे क्यों हो। चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग 2,
तीसरा सेक्शन, 2 सेक्शन हमने कवर करे, तीसरा सेक्शन की बारी आनी है। चलो जल्दी नोट करो बाकी लोग भी। हो गया ना? तीसरा सेक्शन स्टार्ट करो। हेडिंग विल बी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। हेडिंग दो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, और उसकी बात करते हैं। 2 सेक्शन हमने क्यूब के कर लिए, तीसरा सेक्शन इसका बचा हुआ है। हेडिंग इज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। चलो हेडिंग दो। थर्ड सेक्शन इज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। थर्ड सेक्शन इज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री मतलब समझ में आता? सिमेट्री क्या होता है बता तो जरा, सिमेट्री मतलब क्या? हमें सिमेट्री मतलब क्या? जैसे बीच से कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा, अगर ऐसा होता है तो स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल माना जाता है। यही सुना हुआ है ना? अबे सुनाइए। हमें सिमेट्री मतलब क्या? सिमेट्री मतलब है कि अगर बीच से कट करेंगे 2 पार्ट्स में, जिसको कट करना पॉसिबल हो जाए उसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। वहां पे सिमेट्री प्रेजेंट होता है। और ये कई टाइप का होता है ना। देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पॉसिबल हो सकता है ना भाई। तो हम यहाँ पे सारे सिमेट्रीज की बात करेंगे बारी बारी से। क्यूबिकल स्ट्रक्चर को डील करना है और आपको सारी सिमेट्री को बारी बारी से समझना है। तो शुरुआत करते हैं, हेडिंग को प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरा सेक्शन शुरू करेंगे। पहला हेडिंग आपको देना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। हेडिंग दो, लिखो नंबर 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। हेडिंग इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होगा, सब कुछ मैं डिटेल में बता रहा हूं, बस ध्यान से देखो। प्लेन ऑफ सिमेट्री को पीओएस से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय पीओएस। क्लियर? देख प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या, पहले ये समझो। जैसे व्हाइट बोर्ड है ना, ये देख व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड में देख ये ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही तो है। अब देख, अगर बोर्ड को बीचों बीच कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स का फॉर्मेशन करना पॉसिबल हो जाएगा, यस और नो? अगर बोर्ड को बीचों बीच कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स का फॉर्मेशन करना बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अरे हो सकता है ऐसा ना? तो जो बीच का कट यहां पे लगा उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वैसा प्लेन जिसके अलोंग में स्ट्रक्चर को कट करने से 2 इक्वल पार्ट्स का फॉर्मेशन करना पॉसिबल हो जाए, उस प्लेन को हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। और अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहां पर ऐसा 2 प्लेन पॉसिबल हो सकता है। पहले को कहा जाता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना? तो सबको हमें बारी बारी से डिस्कस करना होगा। ये थोड़ा विजुअलाइजेशन का मामला है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे विजुअलाइज करना होता है, तब चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो सब कुछ यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या हो सकता है। तो जहां तक प्लेन ऑफ सिमेट्री का सवाल है, इसका नंबर 1 टाइप लेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट्स कॉल्ड द रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो पहला टाइप इसका हम यहां पे लेंगे, दैट इज रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका क्या मतलब होगा वो ध्यान से देखना पड़ेगा। देख थोड़ा सा यहां पे आपको विजुअलाइजेशन करना है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपनी बढ़ानी है। तो मैं इसको सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस यहां ध्यान से देखो। सबसे पहले क्यूब को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना पड़ेगा। ड्रॉ द क्यूब। चलो क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या कुछ करना है। देखो ऐसे ड्रॉ किया क्यूब। चलिए ये तो हो गया, ये काम तो हो गया। अब ये हो गया। अब ध्यान से देखो, देख करना क्या है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल आपको ध्यान से यहां देखना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं। जैसे एज सेंटर लो, ये एज है, सबको देख रहा है। टोटल 12 एजेस होते हैं, मैंने बताया ना। तो ये एक एज सेंटर, इस एज पे एक सेंटर होगा। ये हमारा हो गया क्या, दैट इज द एज सेंटर पॉसिबल। और देखिए नीचे जो एज है उसका भी सेंटर यहां पर ऐसे इमेजिन कर ले भाई। ये एज सेंटर हो गया, सबको देख रहा। और सोच और क्या क्या, इस एज का सेंटर
और इस एज का सेंटर ये ले लो। अब देख करना क्या है, ड्रॉ द प्लेन, इसको आपस में जोड़ दो, ऐसे अटैच करो, इसको नीचे ले जाओ, ऐसे अटैच करो। बोल, एक प्लेन इमेजिन कर पा रहा हूं? एक प्लेन इमेजिन हो रहा है क्या? बताता हूं, लिख के बता। कैन यू इमेजिन अ प्लेन और नॉट? बीच में एक प्लेन इमेजिन हो रहा है क्या? अब उस प्लेन के अलॉन्ग में इसको कट करने की कोशिश करो। मान लो ये कोई केक है, इट्स अ क्यूबिकल केक, ये क्यूबिक केक है सपोज करो। अगर केक को हम कट करेंगे, मान लो आपके बर्थडे पे केक अगर कट होता है, अगर ऐसा केक है, इसको अगर आप कट करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा ना। अब देखो मैं इसको इस मॉडल में दिखाता हूं, यहां देख सारे, यहां देखो, लिखना मत अभी, ये क्यूब हो गया। इसको ऐसे कट करने की बात है ना, इसको